नमस्कार श्रोताओं, भारत विकास डायरी कार्यक्रम की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर आपको लिए चलते हैं एक और संसदीय क्षेत्र की ओर। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र की। श्रोताओं, बीकानेर लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दबदबा रहा। वर्तमान में यहां से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल सांसद हैं, जो केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। इस सीट की और जानकारी हमारे बीकानेर संवाददाता से। बीकानेर लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीकानेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल इस सीट से जीतते आ रहे हैं। बीकानेर संसदीय सीट के लिए अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 5 बार बीकानेर महाराजा कर्णी सिंह निर्दलीय के रूप में सांसद रहे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई 5 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीकानेर सांसद रहे, जिसमें एक बार महेंद्र सिंह भाटी और सिने अभिनेता धर्मेंद्र और 3 बार लगातार अर्जुन राम मेघवाल सांसद के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शिवपत सिंह और एक बार जनता पार्टी के रूप में हरिराम मक्कासर भी बीकानेर सांसद रहे। बीकानेर में लोकसभा सीट के लिए 7 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम, श्री कोलायत, लूणकरनसर, नोखा, श्री डूंगरगढ़ और खाजूवाला, इसके अलावा अनूपगढ़ जिले को इसमें शामिल किया गया है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र में कुल 17,93,339 मतदाता हैं। इनमें 9,44,379 पुरुष, 8,48,936 महिला तथा 24 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चौथी बार से मैदान में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को 2,64,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी को 59% लोगों ने वोट दिया था, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल को 6,57,743 तो कांग्रेस को 3,93,662 वोट मिले। उस वक्त चुनाव प्रतिशत 59% रहा। भारत विकास डायरी के लिए बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से मैं मोहम्मद रफीक पठान, बीकानेर। बीकानेर में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विकास के कार्य हुए हैं। इन विकास कार्यों से इस संसदीय क्षेत्र के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं। संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी खुद सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने आकाशवाणी को दी। आज मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र में विगत 10-15 वर्षों में जो प्रमुख कार्य, जिनको हम विकास कार्य कहते हैं, उनकी जानकारी देने के लिए आपके समक्ष आया। आज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया, जिन्हें भविष्य का ईंधन माना जा रहा है, उसका पायलट प्रोजेक्ट भी बीकानेर में शुरू हो चुका है। एनटीपीसी, एनएलसी, पीजीसीआईएल व अन्य पीएसयू तथा अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा भी 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हजारों क्षेत्रवासियों को रोजगार और जीविकोपार्जन के अवसर मिल रहे हैं। इससे हमारा बीकानेर सोलर हब के रूप में विकसित हो चुका है। देश में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर मोदी सरकार की सजगता का ही परिणाम है कि सोलर ऊर्जा को विकसित करने के साथ साथ बीकानेर की भूमि के गर्भ में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज का कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर के कोलायत, खाजूवाला, लूणकरनसर क्षेत्र में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के एक्सप्लोरेशन हेतु सर्वे किया गया, जिसके सकारात्मक परिणामों के उपरांत अब ओएनजीसी द्वारा 60 करोड़ की लागत से गैस व तेल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बीकानेर में लगभग 25 मिलियन टन हैवी क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के भंडार होने का अनुमान है। पोटाश के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीकानेर राष्ट्रीय पटल पर
उभर रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बीकानेर में आने वाले बेसिन क्षेत्र में 2400 मिलियन टन पोटाश के भंडार मिले हैं। ये बीकानेर को केमिकल हब, ग्लास हब, फर्टिलाइजर हब व एक्सप्लोजिव हब बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस पोटाश के उत्खनन में तेजी लाने के क्रम में MMDR एक्ट 2023 में भी संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत पोटाश को क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल की सूची में शामिल किया गया है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र के श्री डूंगरगढ़ व लूणकरसर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लखासर व जैतपुर ब्लॉक में इन पोटाश भंडारों की ऑक्शनिंग को भारत सरकार के क्रिटिकल मिनरल की खनन के आगामी दूसरे चरण में भी शामिल किया गया है। बीकानेर में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए गैस पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता करवाने की दिशा में भी तेजी से काम जारी है। इसके लिए प्राकृतिक पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के 11वें राउंड में बीकानेर को शामिल किया गया है। लगभग 2000 करोड़ के निवेश से बीकानेर में 250 से अधिक सिरेमिक यूनिट स्थापित होगी, जिससे बड़ी संख्या में बीकानेर के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा। बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने में मोदी सरकार की सभी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए 2014 से अब तक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, राजस्थान मृधुरा ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय बैंकों की 121 से अधिक नई शाखाएं भी खोली गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बीकानेर के 1.83 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया गया है। इसी संदर्भ में 4860.9 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत बीकानेर के 1.86 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ से अधिक की राशि DBT के माध्यम से भी भेजी गई है। 2.5 करोड़ की लागत से ICAR मूंगफली बीज अनुसंधान केंद्र के रीजनल सेंटर का निर्माण हुआ व 2.84 करोड़ की लागत से केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में किसान भवन का निर्माण हुआ। संचार सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 106 से अधिक नए डाकघर भी खोले गए हैं। युवाओं को कौशल विकास व उनको तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान के तीसरे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट का सेंटर भी डूंगर कॉलेज बीकानेर में प्रारंभ किया गया है। इसकी एक शाखा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में भी स्थापित की गई है। बीकानेर में राष्ट्रीय स्तर के साइंस सेंटर की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि पर 6 करोड़ 66 लाख की स्वीकृति राशि से कार्य किया जा रहा है। खाजूवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए FM रेडियो स्टेशन की शुरुआत भी की गई है। 41.15 करोड़ की लागत से 30 बेड के ESI अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीकानेर के 1,06,004 गरीब परिवारों को पक्का घर भी मिला। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2,64,489 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिला। पंचायतों के चौमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 102 गांवों को विकसित किया जा रहा है। अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत बीकानेर शहर में नई सीवेज लाइन बिछाने व पुरानी का जीर्णोद्धार करने के लिए 289.57 करोड़ रुपए से कार्य किया जा रहा है। पलाना में 250 करोड़ की लागत से 50 एकड़ की भूमि पर मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। भविष्य में जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें 25 प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिससे 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। 2023 को 8 जुलाई को प्रधानमंत्री जी जब बीकानेर आए नौरंगदेसर में, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाओं का शुभारंभ भी किया, उनका उद्घाटन भी किया, और जो रोड जिसका उद्घाटन किया, जिसका जिक्र मैंने आगे किया, अमृतसर से जामनगर, वो बीकानेर के लिए लाइफ लाइन सिद्ध होने वाली है। उसके आसपास ऐसे उद्योग धंधे स्थापित होंगे जिससे बीकानेर के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी।
ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। बीकानेर में केंद्र की योजनाओं से पात्र निवासियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाभ मिला है। हाल ही में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में वंचित पात्र लोगों ने भी सरकार की योजनाओं का हाथों हाथ लाभ उठाया। इन्हीं में से कुछ ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम अहमद रजा है और मैं यकीनन यहाँ पर हाजिर हुआ था यहाँ इसलिए कि PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना जो हमारे प्रधानमंत्री ने ये हम पर लागू की है और हम यहाँ गरीब लोग अपना फार्म भरवा कर और कुछ न कुछ उससे लाभ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम बड़े ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए इतनी सुविधाएं कर दी है कि हमें मालूम ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी सुविधाएं कर रखी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऐसी सुविधाएं करके रखी है कि गरीब उससे यकीनन फायदा हासिल कर सकते हैं। और हम बड़े ही खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि मोदी जी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारे लिए ऐसा ही काम करते रहेंगे। मैं महावीर प्रसाद पुरोहित, मेरे नाम से कोई उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं था और मैं घर पे थेपड़े जला के रोटी बनाता था। आज मैंने अभियान में आकर अपना उज्ज्वला के लिए गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किया। सरकार को मेरे को गैस कनेक्शन देगी, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप सिंह सरदार है, मैं केम रोड स्ट्रीट वेंडर हूँ और मैंने 10,000 का लोन लिया है, 20,000 का भी लोन लिया है और 50,000 का लोन प्रधानमंत्री स्वनिधि का लोन भी मुझे मिला है। और कोरोना काल में मैं बहुत परेशान रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ये लोन मिलने से मेरे को बहुत सुविधा रही है। मैं आने वाले समय के अंदर में मेरे रोजगार चलने की वजह से मैं औरों को भी जोड़ना चाहता हूँ इस योजना के मार्फत से। नरेंद्र मोदी जी की योजना के अनुसार मैं औरों लोगों को भी जोड़ना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी साहब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस योजना के मार्फत हमारे को फायदा पहुँचाया। मेरा नाम सुमन है, मैं उदयसर की रहने वाली हूँ। जो ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन है मिला उसकी लाभार्थी हूँ मैं और मिलने से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और मेरे बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, खाना बना के मैं टिफिन भी साथ डाल देती हूँ, पीछे चक्कर नहीं होता। और मेरे साहब भी टाइम से जाते हैं काम पर और मैं सारा घर का काम भी अच्छे से निपटा लेती हूँ। अगर 2 पैसे का काम भी करना होता है तो मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लकड़ी, गैस, चूल्हा, गोबर कुछ भी जलाने से। अभी कुछ नहीं है, ये चूल्हा भी कहीं भी रख सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे, और खाना बना सकते हैं आराम से सारा काम निपट जाता है। और सुख सुविधा भी पूरी रहती है, क्या कि बारिश हो और गर्मी हो, आंधी हो, कुछ भी हो, अपने टाइम से टाइम काम हो जाता है सारा। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो सारा सुख सुविधा और महिलाओं के बारे में सोचा। बीकानेर क्षेत्र स्वादिष्ट व्यंजन और अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति भी लोगों को बरबस ही आकर्षित करती है। बीकानेर की जब भी बात आती है तो विश्व प्रसिद्ध बीकानेरी नमकीन, भुजिया, पापड़ का स्वाद सिर चढ़कर बोलता है। यहाँ के रसगुल्लों में जीवन की मिठास देखते ही बनती है। बीकानेर अपनी भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलहदा पहचान रखता है। बीकानेर की पहचान यहाँ के स्थापत्य और प्रस्तर शिल्प, चित्रकला और हस्तकला उस्ता आर्ट से भी है। यहाँ उपलब्ध खनिज संपदा, कृषि उत्पाद और ऊन उद्योग ने भी इस क्षेत्र को आर्थिक महत्व की दृष्टि से अलग पहचान दी है। सबसे बड़े युद्ध अभ्यास केंद्रों में से एक बीकानेर के महाजन में है। यहाँ भारतीय सेना प्रचंड गर्मी में भी बड़े स्तर पर टैंकों और मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास करती रहती है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना मित्र देशों के साथ यहाँ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है। यहाँ की विषम जलवायु को देखते हुए ही यहाँ केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र और अश्व अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। बीकानेर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की बदौलत अकादमिक शिक्षा के भी नए आयाम स्थापित हुए हैं। भारत विकास डायरी के लिए बीकानेर संवाददाता मोहम्मद रफीक पठान की रिपोर्ट के साथ मैं दुर्गेश नारायण भटनागर।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने बीकानेर संसदीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की। अन्य क्षेत्रों की रोचक जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।